ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। साथ सलमान बेटा अपना माइक जो है जरा अनम्यूट कर देना बेटा। वो म्यूट कर देना बेटा। ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। सर, सर, आवाज आ रही है आवाज़ आप आ रही है लोगों आप को? लोगों को मेरी? सर, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, अच्छी बात है। ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पर मैसेज कर दो, जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई। वालेकुम अस्सलाम। जो है वो क्या कहते हैं, उन तमाम लोगों को जो भी एक्चुअली सलाम कर रहे थे। सॉरी, मैं जो है वो क्या कहते हैं, देख नहीं पाया था आप लोगों का मैसेज। ग्रुप पर मैसेज कर देते हो, क्लास स्टार्ट हो गई। अली, टू एवरीवन। सर, आज मेरी क्लास है। अच्छा, मैंने करवाया नहीं था तुम लोगों को क्वेश्चन? मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया नहीं था?
अच्छा वो मैंने करवाना है, मैंने करवाना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था ना, मुझे याद आ रहा है, वी वर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था ना, 3 मैंने करवाना था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दी थी, क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दी थी मैंने। हेलो। बच्चों सिर्फ 1 मिनट, जो है क्या कहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, इधर रख दे, मैं खुद कर लूँ। अच्छा सर हम लोग जल्दी से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन 2 होमवर्क था, सही है, मैं अकाउंटिंग, थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका हमने जो है क्या कहते हैं जर्नल तो एंट्रीज पास कर ली थी, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक दफ़ा हम लोग क्विकली देख लेते हैं, सही है ना। सर मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन 1 जनवरी 2009, हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। सर 50,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो 50,000 रुपये से जो है वो आप देख लो, आपका कैश आएगा 50,000 रुपये से, सही है। ये साथ साथ ये नीचे ही मैंने सॉल्यूशन किया हुआ, ये मैं आज हैंड आउट भी शेयर कर दूंगा। 50,000 रुपये से कैश आपका आ रहा है और 50,000 रुपये से कैपिटल बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है ये जो 50,000 से। और कोई बच्चा पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दे जल्दी से, कोई बच्चा पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दे जल्दी से, सही है। अच्छा सर इसके बाद 3 जुलाई को, आई एम सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहो तो मोबाइल पे भी इसको देख लो, मैंने मोबाइल पे शेयर किया हुआ है। परचेज शॉप फॉर ₹10,000 इन कैश। सर शॉप खरीदी है 10,000 की कैश में। हमें पता है कि जब भी कैश की बात हो तो इसका मतलब है बिज़नेस से ही पैसा जो है वो गया होगा शॉप को ख़रीदने के लिए, ओनर जो है वो पैसा लेकर नहीं आया होगा जब तक कि ओनर का जिक्र ना हो। तो सर आप ये देख लें, जनवरी 3 को आपके पास शॉप आ रही है, शॉप को मैंने प्लस कर दिया और आपका जो कैश है वो 10,000 से कम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है।
मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। 10,000 से आपकी शॉप बढ़ गई और 10,000 से आपका जो है कैश कम हो गया बिज़नेस का। जब मैं बोल रहा हूँ आपका, इसका मतलब है बिज़नेस का। अच्छा सर, इसके बाद जो है 5 जनवरी को परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। सर फर्नीचर खरीदा है 5,000 का कैश पे 5 जनवरी को, ये कर रहे हैं। तो सर 5 जनवरी को 5,000 से फर्नीचर बढ़ा और 5,000 से कैश कम हो गया। जाहिर सी बात है, फर्नीचर आपने ख़रीदा है तो फर्नीचर 5,000 से आपका बढ़ गया और 5,000 से आपका कैश कम हो गया। अच्छा सर, इसके बाद 8 जनवरी को इक्विपमेंट ख़रीदा है आपने 5,000 का कैश पे। 8 जनवरी को इक्विपमेंट ख़रीदा है आपने 5,000 का कैश पे। तो सर इक्विपमेंट आपका बढ़ जाएगा 5,000 से और 5,000 से आपका कैश कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर इसके बाद सर 10 जनवरी को परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। सर इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे, इक्विपमेंट खरीदा है ऑन क्रेडिट उधार पर, इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे। तो सर आपने जो है 10 जनवरी को देखो इक्विपमेंट बढ़ाया 15,000 से और उधार पे ख़रीदा है तो लाइबिलिटी बढ़ा दी 15,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, इसके बाद 13 जनवरी को रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फ़ी ₹20,000 इन कैश। सर्विसेज दी हैं और मेंबरशिप फ़ी मिली है 20,000 की कैश में। तो सर सर्विसेज जो हैं वो इनकम है एक तरीके से, और आपको उसके अगेंस्ट 20,000 रुपये मिले हैं। तो एक तरफ इनकम बढ़ रही है क्योंकि ये पैसा ना आपने किसी से उधार पे लिया है ना ओनर लेकर आया है, ये आपको इनकम हुई है, यू हैव अर्नड इट। तो एक तरफ इनकम बढ़ रही है और एक तरफ जो है आपका देख लो 20,000 रुपये से इनकम बढ़ रही है और 20,000 रुपये से आपका कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। 20,000 से इनकम बढ़ रही है और 20,000 से आपका कैश बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, इसके बाद 17 जनवरी को पेड फॉर द इक्विपमेंट ₹15,000 विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी। पेमेंट इज़ मेड थ्रू कैश। सर याद है 17 जनवरी को हमने इक्विपमेंट खरीदा, वो 10 जनवरी को इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, आज उसकी पेमेंट कर रहे हैं कैश में। तो सर यू वुड अप्रिशिएट जिन्होंने एंट्रीज़ मेरे साथ की हैं कि भाई जहाँ जहाँ एंट्री में लाइबिलिटी डेबिट हो रही होती है वहाँ माइनस हो रही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और जहाँ जहाँ आपका एसेट कम हो रहा होता है वहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में माइनस हो रहा होता है। तो इस सिनेरियो में 17 जनवरी को देखो आपकी लाइबिलिटी चूँकि कम हो रही तो आपने क्रेडिट माइनस कर दिया और आपका कैश भी कम हो रहा है क्योंकि आप पे ऑफ कर रहे हो 17 जनवरी को 15,000 से। अच्छा सर, इसके बाद सर 26 जनवरी को पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम 3,000 इन कैश। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है कैश में 3,000 का। तो एक तरफ आपका कैश कम हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस का बढ़ना नेगेटिव होता है तो इसलिए एक्सपेंस नेगेटिव में हम दिखाएंगे। तो देख लो 3,000 से आपका कैश कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर नेगेटिव है। एक्सपेंस का बढ़ने का मतलब है नेगेटिव, ये देखो साइन। अच्छा सर, इसके बाद 27 जनवरी को देख लो पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ द जिम ₹2,000 इन कैश। सर टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है कैश में 27 जनवरी को, तो 2,000 से कैश कम होगा और 2,000 से टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ेगा। तो सर आप देख सकते हो 2,000 से टेलीफोन एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है तो माइनस क्यों करें भाई? एक्सपेंस का नेचर नेगेटिव का है। एक्सपेंस आपके इक्वेशन को नेगेटिव करता है और 2,000 से आपका कैश कम हो रहा है। इसी तरीके से सर अगर आप देखो 28, 29 और 31 जनवरी को, चूँकि ये तीनों 28 और 29 को देख लो, 1,000 से रेंट पे किया है और 1,000 से इंश्योरेंस पे किया है। क्योंकि एक्सपेंस ही है तो इसको मैं जो है एक साथ ही करवा देता हूँ। बार बार जो है स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट। देखो 1,000 से कैश कम हुआ, 1,000 से 28, 29 को, और 1,000 से जो है हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। आई होप सर आपको क्लियर है। अच्छा सर, इसके बाद सर 31 जनवरी को विड्रू ₹3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज़। सर हमने कैपिटल निकाला है बिजनेस से। जब कैपिटल डालता है तो प्लस होता है। अब कैपिटल निकाला है तो एक तरफ कैश कम हो रहा है और एक तरफ कैपिटल कम हो रहा है। सही है ना? तो देख लो एक तरफ कैश कम हो रहा है 3,000 से और एक तरफ कैपिटल कम हो रहा है। तो सर जब आप टोटल करोगे, कैश को टोटल किया तो 25, शॉप 10, फर्नीचर 5, इक्विपमेंट 20।
लाइबिलिटी 0, कैपिटल 47, इनकम 20, एक्सपेंस 7। जब आप नेट करोगे एसेट के सम को करोगे, एसेट को सर कैन वी डेबिट द क्रेडिट इंस्टेड ऑफ अदर पेएबल और अकाउंट पेएबल? नो 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 नो। नो धानी नो। तो सर मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्लियर है। किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई पसूड़ी, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिया आयशा तुमने? नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो, वो लंबी हो जाएगी ना। वो तो अभी तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, तुम्हें जो है वो कोई ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई बड़ी चीज़ तुम कर रहे हो, तो इट इज़ रियली इजी टू डू दिस ना, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। नहीं नहीं बेटा, प्रेमराज सारी चीज़ें वही हैं, देखने का जाविया अलग है, सवाल कोई अलग नहीं आता, जवाब वही होता है, सिर्फ तरीका कार अलग है। सही है ना? तरीका कार अलग है, सही है ना? एक के अंदर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कर रहे होते हैं, आंसर सेम रहता है बेटा। जो जनरल जर्नल में हो रहा होता है वही आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में हो रहा होता है। बस एक को मैथ्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं, एक को अकाउंटिंग की फॉर्म में। अच्छा, अभी हम लोग 1-2 क्लास बाद ना अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ देंगे, फिर जनरल जर्नल पे ही करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन तो सिर्फ तुम लोगों को चूंकि मैथ्स से कोरिलेट करना है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, अब एक खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहूंगा जो ये सही करेगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट, जो ये क्वेश्चन सही करेगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट। सर पेज नंबर 17 पर है। बल्कि बोलो तो पहले जो है क्या कहते हैं, ट्रीट से पहले ऑनलाइन ट्रीट, भाई कोई मसला नहीं है, पहुंचा देंगे यार। आजकल जो है क्या कहते हैं, इतनी दुनिया तेज़ हो गई है, भाई भिजवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है यार। ऐसे परेशान हो जाते हो तुम लोग यार। सर क्वेश्चन 3 करवा दूं या चलो क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे, पहले मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी कर लो। ऑलरेडी शेयर्ड है, कोई बच्चा वापस से शेयर कर दे यार, कोई बच्चा वापस से शेयर कर दे यार। मैं इनफैक्ट एक गूगल वो भी बना लूंगा। सर अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोई बच्चा वापस से शेयर कर दे, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट कर लो, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। भाई भाई अभी, हाँ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। जल्दी जल्दी कोई बच्चा ग्रुप पे शेयर कर दे। 1 मिनट के लिए स्क्रीन गायब होगी, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, परेशान नहीं होना। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 17, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, जल्दी जल्दी। अकाउंट जनरल जर्नल, सिर्फ जनरल जर्नल बनाना है, सिर्फ जनरल जर्नल बनाना है, और ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, अगली का पिछली, पिछली का अगली से कोई ताल्लुक नहीं, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है। जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी 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 जल्दी, जो ये करेगा उसको ट्रीट है।
कोई बच्चा हैंड आउट वापस से शेयर कर दे भाई, हैंड आउट शेयर कर दो, हैंड आउट शेयर कर दो, कोई अल्लाह के वास्ते हैंड आउट शेयर कर दो भाई, हैंड आउट शेयर कर दो यार, हैंड आउट शेयर कर दो कोई। मैंने शेयर किया हुआ या नहीं किया हुआ? अच्छा मैंने भेजा ही नहीं है, मैंने भेजा ही नहीं है, सही है सही है, आई एम सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ये लो, सबर। जो ये सही करेगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट। सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, हैंड आउट भी भेज रहा हूँ। अच्छा चलो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो तुम लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते। बेटा फर्नीचर वापस कर दिया। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, हैंड आउट भेज दिया है, जल्दी जल्दी करेंगे, छेती 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 छेती, हैंड आउट भेज दिया है मैंने सादिया, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। सही करो ट्रीट ले जाओ, सही करो ट्रीट ले जाओ, सही करो ट्रीट ले जाओ, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। अच्छा ये स्क्रीन अभी थोड़ी देर के लिए हटेगी, परेशान नहीं होना, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हटेगी, परेशान नहीं होना, सही है, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हटेगी, परेशान नहीं होना। हैंड आउट तुम लोगों को मैंने भेज दिया है, वहां से करो, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, शाबाश।
अच्छा यार, एक बच्चे का मैसेज आया है, डन। पिक्चर भेजो आयशा। बेटा ये इतना नहीं है, ये नीचे भी है, ये इतना नहीं है, ये नीचे भी है। ये 29 एंट्रीज हैं। सही है। और जो जो सही करे, मैं पूरा जो है वो मुझे भेजे पर्सनली। सही है। ये 29 एंट्रीज हैं। सही है। सब कर लिया तुम लोगों ने। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सही करने पर ट्रीट ले जाओ। कर लिया बिस्मा और आयशा, या नहीं अभी कर रहे हो? शायद तुम लोगों ने वो नीचे नहीं देखा। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और सही करने पर ट्रीट ले जाओ। शाबाश। अब्दुल कादिर बाबू, ग्रुप देखने का कष्ट कर लो, उसमें सब बताया हुआ है। बल्कि ये सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, उसमें देख ले, बाकायदा पेज नंबर भी लिखा हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतने मासूम हो ना तुम लोग, इतने मासूम हो, क्या करें, शदीद मासूम हो।
हाँ मुन्ने। मुन्ने, अपना माइक जो है अनम्यूट कर, वो म्यूट कर लो तो बेहतर है क्योंकि डिस्टॉर्शन हो रही है। चलो आई एम गोना डू फॉर यू इज मुन्ने, अपना माइक जो है अनम्यूट कर, वो म्यूट कर लो तो बेहतर है क्योंकि डिस्टॉर्शन हो रही है। चलो आई एम गोना डू फॉर यू इज मुन्ने, अपना माइक जो है आयशा माशाल्लाह अच्छी बात है। आयशा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। आयशा माशाल्लाह अच्छी बात है। आयशा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। Hey Siri, call Imran Scriber to on speaker. Speaker.
हाँ भाई, मैं करवा दूँ? मैं करवा दूँ? मैं करवा दूँ? क्या बोलते हो? मैं करवा दूँ? अच्छी बात है आयशा। अब ये देखना है गलत हुआ है सही हुआ है, ये देखना है। फिर पक्की तुम लोगों की ट्रीट पक्की। चलो चलो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई मसला नहीं। आयशा ये पूरा नहीं है मेरा बच्चा। क्वेश्चन 18 के अंदर तो पूरी 29 एंट्रीज थी बच्चा, ये तो पूरा नहीं है। तो बाकी भी तो करो ना, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करके करो। कैपिटल। चलो ले लो ले लो ले, बाकी भी तो करो ना भाई, बाकी भी तो करो, लिखा हुआ तो है नीचे भी, और भी तो एंट्रीज हैं। कर रहा हूँ अब्दुल कादिर, चेक कर रहा हूँ। अच्छा सर, आ जाए इस क्वेश्चन को मैं क्विकली आप लोगों को जो है, इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि कुछ बच्चों का मेरे पास था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 आप करवा दें, क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दें। वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। अब्दुल कादिर अभी चेक कर लेते ना, मेरी जान टेंशन क्यों लेता है, परेशान ना हो, ठीक है बाबू। सर इससे पहले जो पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने लास्ट सेशन में, वो मैं करवा देता हूँ क्विकली।
ताकि तुम लोगों का कॉन्टेक्स्ट बन जाए। कुछ बच्चों का था कि सर पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवा दें फिर हम आगे बात करेंगे। तो आओ यार क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं पहले। आज क्लास नंबर कौन सी है? आज क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर कौन सी है मुझे बताओगे? थर्ड है फोर्थ है? अच्छा सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस क्वेश्चन को क्विकली देख लेते हैं। सर एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, हमें इसकी वही जनरल बनाना है और जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। Messrs. Anjum started the business of courier services on 1st July 2004. The transaction of first month are given below. Prepare accounting equation and balance sheet। फिलहाल बैलेंस शीट को इग्नोर करो, हम एंट्रीज बनाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है सर। आए सर सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा सर पेपर में तो MCQs आते हैं, तो फिर आप जो है ये क्यों करवा रहे हैं भाई? जो है ये करोगे उसी की बेसिस पे MCQs तुम कर पाओगे ना, वरना MCQs कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि चीज़ें किस तरीके से मूव ऑन होती हैं। सबसे पहले आ गई आपकी डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DRB लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CRB लिखते हैं। सही, तो परेशान नहीं होना ये DR CR क्या होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है सर। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरी आवाज़? इज़ इट फाइन? इज़ इट फाइन? अब सही है आवाज़? अब ठीक है? अब ठीक है? चलो अच्छी बात है। बोलता है 1st जुलाई को स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा याद रखो कोरियर सर्विस का बिजनेस है, कोई मर्चेंडाइजिंग नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000 इन बैंक। सर जुलाई, सर बैंक में पैसे डाले हैं तो बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सही है ना? 1 लाख से खुद बोल रहा है कि भाई हमने बैंक में पैसे डलवाए। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 इन बैंक, तो बैंक आपका एसेट ही है ना एक तरीके से, तो बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। 3rd जुलाई को कैश विड्रॉन ₹50,000 फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। सर बैंक से पैसे निकाले बिजनेस इस्तेमाल के लिए, तो सर बैंक आपका एसेट है, बैंक कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा, और कैश आपने निकाला है, कैश के में आपके पास पैसे आ गए हैं तो कैश एसेट है तो डेबिट हो जाएगा। सर 3rd जुलाई को कैश आपके पास आया, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट 50,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसके बाद 6 जुलाई को 4 जुलाई को परचेज डिलीवरी वैन ऑन कैश ₹20,000। सर डिलीवरी वैन आपने ख़रीदी है 20,000 के, डिलीवरी वैन एसेट है और कैश भी एसेट है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो 4 जुलाई को वैन डेबिट, कैश क्रेडिट 20,000 से। अच्छा सर इसके बाद 6 जुलाई को परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹20,000। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे। तो सर एंट्री क्या पास होगी? इक्विपमेंट डेबिट,
अकाउंट पेएबल यूज़ करेंगे, अदर पेएबल यूज़ करेंगे, अदर पेएबल, क्योंकि इक्विपमेंट का आपका बिजनेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा जी, माज़रत यार, वो ज़रा एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी, तो सर आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई टुक लोन फ्रॉम बैंक रुपीज़ 1 लाख इन चेक। सर 10 जुलाई को जो है वो हमने लोन लिया है, चेक में, बैंक से लोन लिया है, सही है ना सर, चेक की फॉर्म में। तो सर 10 जुलाई को अब चेक जाहिर सी बात है बैंक में ही जमा होगा, तो बैंक डेबिट, और चूंकि लोन लिया है तो लोन लायबिलिटी है, लोन पेएबल। सर 10 जुलाई को ये बोलता है कि सर टुक लोन फ्रॉम बैंक रुपीज़ 1 लाख इन चेक। सर बैंक से लोन लिया है चेक की फॉर्म में, मतलब हमें चेक मिला है तो जाहिर सी बात है ये चेक बैंक में ही जमा होगा। तो सर 1 लाख से आपका बैंक डेबिट और लोन पेएबल 1 लाख से क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। लोन पेएबल लायबिलिटी है ना, लोन पेएबल आपकी लायबिलिटी है ना। अच्छा सर, इसके बाद 11 जुलाई को रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड रेवेन्यू रुपीज़ 30,000 इन कैश। सर्विसेज दी हैं और हमें इनकम या रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू मतलब इनकम 30,000 से। तो सर 11 जुलाई को कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। इनकम आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 11 जुलाई से आपने कैश डेबिट किया है, और सर आपने कैश क्यों, क्योंकि कैश में मिला है, और सर्विस इनकम क्रेडिट की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी। अच्छा सर, इसके बाद 14 जुलाई को बोलता है अर्न सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग रुपीज़ 75,000 अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। सर सर्विस रेवेन्यू अर्न किया है, जो हमारा काम है कोरियर सर्विसेज, वो हमने दी हैं 75,000 की, मगर अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, अमाउंट अभी तक मिला नहीं है, मतलब रिसीवेबल है, मिलेगा। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? अब जल्दी से बताओ, हमारा ये मेन काम है, हमारा मेन काम है ना सर्विसेज देना। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल इधर आएगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल यहाँ आएगा, क्योंकि आपका ये मेन काम है। 14 जुलाई को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में, शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट रिसीवेबल, और सर्विस इनकम क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट 75,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, 17 जुलाई को बोलता है पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन जुलाई 6 थ्रू कैश। याद है 6 जुलाई को हमने उधार पे ख़रीदा था, तो अब उसकी पेमेंट हो रही है 17 जुलाई को, वही पिछली वाली एंट्री है जो हमने किया है, सही है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? सर अदर पेएबल डेबिट इक्विपमेंट के लिए और कैश क्रेडिट।
सर 6 जुलाई को ख़रीदा था ना हमने उधार पे, तो उसकी पेमेंट हो रही है 20,000 से। सर आप लोगों को क्लियर है या नहीं है सर? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो सर? अच्छा सर, उसके बाद बोलता है 18 जुलाई को 18 जुलाई को 18 जुलाई को हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। सर याद है हमने लोन लिया था हमने 10 जुलाई को, उसमें से आधा लोन हमने चुका दिया, वापस कर दिया, तो सर लोन मतलब लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लोन पेएबल डेबिट, और चेक के थ्रू चुकाया है मतलब बैंक में ही पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक कम हो रहा है। हाफ सर लिया कितने का था? 1 लाख का, ये देख लो 1 लाख का लोन लिया था, ये रहा 10 जुलाई को, ये देखो। अब उसका हाफ कितना होता है? 50%। अच्छा सर, इसके बाद सर 18 जुलाई को मार्कअप इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 2 लाख थ्रू कैश। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो पे किया है, 2,000 का। सर इंटरेस्ट जाहिर सी बात है प्रिंसिपल के ऊपर जो भी होता है वो एक्सपेंस कहलाता है, तो सर मार्कअप एक्सपेंस 2,000 का हमने पे किया है, तो सर 18 जुलाई को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और ये भी चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक क्रेडिट 2,000 से। सही है सर? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे बात करो। अच्छा सर, मैं 18 वापस से एंट्री रिपीट करता हूँ। देखो 18 एंट्री नंबर 18 जो है इसको मैं एक दफ़ा वापस से रिपीट करता हूँ। देखो एंट्री नंबर 18 जो है उसमें पहला इसने बोला कि भाई आपने जो लोन लिया था ना 10 जुलाई को, हाफ ऑफ द अमाउंट आपने चेक के थ्रू पे कर दिया है। तो देखो पहले तो हमने जो है लोन पेएबल डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया। अब जाहिर सी बात है लोन पे आप सूद भी तो दोगे, इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है ना आपका। तो बोलता है मार्कअप या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अमाउंटिंग ₹2,000 थ्रू चेक। सर हमने जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करा है 2,000 रुपये का बैंक के थ्रू। सही है? तो सर 18 जुलाई को फिर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया। सही है सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अच्छा सर, इसके बाद है 26 जुलाई, सैलरीज ऑफ द स्टाफ पेड ₹30,000 थ्रू बैंक। सर सैलरीज पे की हैं स्टाफ की 30,000, तो सर एक्सपेंस है 26 जुलाई को, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर कितने से? 30,000 से। इसके बाद सर 27 जुलाई को फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन्स टू होम सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन 14 जुलाई। सर याद है ना 14 जुलाई को हमने उधार पे सर्विसेज दी थी, तो सारा का सारा अमाउंट उन्होंने वापस दे दिया। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया। अकाउंट रिसीवेबल आपका जो है ख़त्म हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है आपका क्रेडिट हो गया, और आपको जो है पेमेंट क्या चेक के थ्रू मिल रही है, कैश में मिल रही है? चेक के थ्रू पेमेंट मिल रही है। तो सर 27 जुलाई को जो है आपका क्या कहते हैं, 27 जुलाई को आपका बैंक डेबिट 75,000 से। सर 75,000 कैसे भाई? 14 जुलाई की एवज हमें मिली है ना, तो 14 जुलाई को हमने कितने की सर्विसेज दी थी? देखो 14 जुलाई की एंट्री 75,000 की। अच्छा सर, इसके बाद आई एम श्योर आपने पिक्चर लेके इसकी ग्रुप पे डाल दी होगी। अच्छा सर, इसके बाद ये बोलता है 28 जुलाई 30 जुलाई। अच्छा सर, अगर एक ही डेट पर हैं तो क्या हम 7 एंट्रीज पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हो। एक ही डेट पर हैं तो आप 7 एंट्रीज भी पास कर सकते हो।
सही है, अब कुछ एंट्रीज रह गई हैं, 3 एंट्रीज, तो इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। सर 28 जुलाई को द ओनर विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़ थ्रू बैंक। सर बैंक से जो है ओनर ने 10,000 रुपये निकलवाएं अपने इस्तेमाल के लिए। तो 28 जुलाई को सर कैपिटल डेबिट। सर आप चाहो तो ड्राइंग कर दो, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आज या नेक्स्ट क्लास में दूंगा। कैपिटल डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से सर? 10,000 से। अच्छा सर, इसके बाद 30 जुलाई को है कि सर रेंट आपने पे किया है 5,000 का और इंश्योरेंस पे किया है 2,000 का, दोनों एक्सपेंस हैं, दोनों एक्सपेंस है। सर 30 जुलाई को मैं एक काम करता हूँ, इसकी 7 एंट्रीज पास कर लेता हूँ और बैंक के थ्रू पे किया है। तो सर 30 जुलाई को रेंट एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, आप चाहो तो अलग अलग कर लो, मैं साथ का, अरे सर बेहतर क्या है भाई, दोनों बेहतर है, जो आपका दिल करे कर लो। 5,000, 2,000 और ये 7,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। तो सर वी आर डन विद जनरल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 22 और 23 ऑफ द हैंड आउट, जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया। सर अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे बात करो। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिए, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिए, पिक्चर लेके सर ग्रुप पे डाल दिए। पिक्चर लेके आई एम श्योर आपने ग्रुप पे डाल दी। सर if anyone has got any question please feel free to ask। सर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हो। एक महीने का ही होगा ना बेटा, एक महीने का ही होगा ना। कुछ नहीं लिखा हुआ तो कीप द थिंग सिंपल। अच्छा सर चूँकि टाइम कम है, चूँकि टाइम कम है तो मैं चाहूँगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, 2 होमवर्क था, 4 होमवर्क है। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, अगर किसी को पिक्चर लेनी है तो पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दे, जल्दी से जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, अगर किसी को पिक्चर लेनी है तो जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की अकाउंटिंग इक्वेशन है, किसी को अगर पिक्चर लेनी है ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। सर साइड पे हो, ओके थैंक यू, हो गया साइड पे। जल्दी से ग्रुप पे डाल दो, आ जाओ वापस। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क है, क्वेश्चन 6 करेंगे, शाबाश, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ये अभी जल्दी से हो सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी, छेदी 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 छेदी, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश।
मैं करवा दूँ? अच्छा, इस हैंडआउट का सॉल्यूशन भी मैं तुम लोगों को भेज दूँगा, यू डोंट नीड टू वरी। अस्सलामुअलैकुम सर, जो पोर्टल है उसमें तो स्प्रिंग 2024 के लाइव लेक्चर में करेक्शन अफेयर से स्टार्ट हुआ है, तो उसके 4 लेक्चर अपलोड हुए, मतलब कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद सर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का उसमें एक लेक्चर अपलोड हुआ है, 35 मिनट की करीब है वो। तो उसके बाद सर डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अपलोड हुआ, लेक्चर अपलोड हुए। तो बाकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लेक्चर कहाँ अपलोड है? अच्छा मेरा बच्चा, हाँ हाँ, सही है सही है सही है, मुझे रिकॉल हुआ। मुझे भाई हो गया या मैं करवाऊँ? आयशा और माशाल्लाह 2-3 बच्चे और हैं, वो तो फुल प्रो चल रहे हैं, जैसे अब्दुल कादिर हो गया, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी मैं करवाऊँ या कर रहे हो?
आयशा का एक सवाल आया है जो मैं एड्रेस कर देता हूँ सर। हैंडआउट में काफ़ी जगह पे एक टर्म यूज़ कर रहा है जिसमें कह रहा है कि ओनर ने रेंट पर्सनल कैश से पे किया या कोई लोन अपने पैसे, तो हम तो बिज़नेस की अकाउंटिंग है, तो ओनर, मेरा बच्चा बिज़नेस के लिए पे किया है ना, ओनर ने पे तो किया है, मैं मान रहा हूँ, मगर बिज़नेस के लिए पे किया है ना, बिज़नेस के लिए पे किया है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ओनर ने बिज़नेस के लिए पे किया है ना। अगर तो वो अपने घर का खर्चा अपने लिए पे कर रहा होता तो सर फिर तो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता कि यार ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसका नहीं होना चाहिए कुछ भी। बट ओनर ने बिज़नेस के लिए पे किया है तो फिर तो ये आपकी जो है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुई है ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अभी मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास भी है, सही है ना, तुम्हारे सीनियर्स की है कि असल में पहले FR2 की थी तुम लोगों से पहले, फिर FR1 की, और अब फिर तुम लोगों की, अब FR1 की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करें। क्या बोलते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ अहम क्वेश्चंस करने हैं। जी बिल्कुल, वो कैपिटल क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही बोला अजीम सर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, सही है, जो बड़ा अहम क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सर प्रीड का क्या बना आयशा, वो नेक्स्ट क्लास में देखना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही हुआ तो पक्का तुम्हारी हो। माशाल्लाह तुम इतना, तुम हो गई, अब्दुल कादिर हो गया, यू पीपल आर सो एंथुसियास्टिक कि तुम लोग अगर सही ना भी करो तो तुम लोगों को ट्रीट वैसे ही मैं दूंगा। तो वाकई यार अच्छा लगता है कि माशाल्लाह जो है तुम लोग अगर एफर्ट्स डालते हो, सही है ना। तो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।